हेलो माय लिसनर्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और ठंडी पड़ चुकी है तो प्लीज़ छुप करके रहो और मज़े करो। और उसके साथ ही मैं पहले पहले आप लोगों को बता देती हूँ कि आज एक और एपिसोड मैं किसी भी हालत में लाने की पूरी कोशिश करूँगी, पर ज़्यादा खुश मत हो ना, ठीक है? उम्मीद मत लगाना। वैसे मैं सरप्राइज़ देने वाली थी, बट कोई बात नहीं, मैंने बता दिया। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी प्यारी सी कहानी को। अजन की बातों को सुन करके दूसरी तरफ से फ़ोन से आवाज़ आती है। तेरी स्कूल लाइफ? बेटा, तेरी स्कूल लाइफ नहीं बल्कि तेरी बिजनेस लाइफ शुरू हो चुकी है। और तू उस लाइफ में अपने काफ़ी हद तक सारे राइवल्स को पीछे छोड़ रहा है। तो कम ऑन, अपने बिजनेस लाइफ में दोबारा वापस आ जा और इन सारे फिक्शनल चीज़ों को छोड़ दे। तेरे बस की बात नहीं है ये सब। आर्यन जो गुस्सा करते हुए कहता है, यही तो प्रॉब्लम है। आप लोग को लगता है कि मेरे बस की बात सिर्फ गिटार पकड़ना, अपने बिजनेस के लिए अपना पेन पकड़ना? नो वे। और आप लोगों को क्या लगता है मैं किसी लड़की के साथ कभी एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा? क्या मुझे किसी से फीलिंग्स नहीं आ सकती, मोहब्बत नहीं हो सकती? आई शो यू। और वैसे भी अब जो भी है, मैं अब इस फील्ड में आ चुका हूँ और मुझे हर चीज़ में सक्सेस चाहिए होती है, फिर चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। कुछ भी मतलब कुछ भी। बस आप लोग प्लीज़ मॉम डैड को कुछ मत बताना, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी और मैं उन लोग को झेलना नहीं चाहता। फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं। सुन रहे हैं ना आप लोग? चिंकी हल्का सा हंसते हुए कहती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, सुन रहे हैं ना, बिल्कुल सुन रहे हैं भाई। फिलहाल तो कुछ नहीं बताएंगे, मगर उसके लिए मुझे थोड़े से पैसों की ज़रूरत है। वो क्या है ना, मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, तो मुझे कुछ अच्छा सा। आर्यन जो हंसते हुए कहता है, यार क्या लुटेरी बहन मिली है मुझे। ठीक है, मिल जाएंगे तुझे पैसे, अब शांत हो जा। चिंकी जो एक और ख्वाहिश उसके सामने रखते हुए कहती है, अच्छा सुनिए ना भाई, ये पॉसिबल नहीं है क्या कि हम उनसे मिल पाए? प्लीज़ 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 अपनी फ्रेंड बोलकर ही मिलवा दो ना। आर्यन जिसको शांत करते हुए कहता है, मैं तुम लोगों को कभी नहीं मिलवाने वाला। और जब तक मेरी बात नहीं बन जाती ना, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुम लोग के अंदर कोई बात पचती नहीं है। उसे देखते ही पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू कर दोगी। सो आई कैन नॉट बिलीव ऑन यू गाइस। अभी प्लीज़ शांत हो जाओ और प्लीज़ मुझसे दूर रहो। उसका बड़ा भाई हंसते हुए कहता है, ठीक है, दूर ही रहेंगे, हमें क्या। फिर ठीक है, मिलते हैं। और हाँ, वापस कब आ रहा है मेंशन, या हमेशा उसी के पल्लों में बंद कर रहने वाला है? आर्यन अपने चेहरे को नाम मिलाते हुए कहता है, बस कुछ दिन और, उसके बाद से आ रहा हूँ। एक ट्रिप करनी है, उसके लिए उसे कन्विंस करना होगा, क्योंकि वो ट्रिप पर जाना पसंद नहीं करती है और मुझे उसे ट्रिप पर ले जाना है। ये सुनकर के चिंकी जो कहती है, हाँ, शादी से पहले हनीमून, क्या बात है भाई। आर्यन गुस्से में कहता है, ओ छोटा दिमाग छोटी बुद्धि, शांत हो जा। इसको शांत करो, और इसको क्यों ये सब बता रहे हो राजवीर भाई? मैंने कोई कान में जा करके थोड़ी ना कुछ बताया उसे। अब उसे पता चल रहा है तो मैं क्या करूं? और वैसे भी अब इसे चुप कराने का घूस तो तुमने डिसाइड कर ही लिया होगा, तो थोड़े पैसे और मुंह पर डाल देना इसके। अच्छा सुनो, ये जो भी तुम्हारा काम है इसे निपटा करके ख़त्म करो। बिजनेस करना है हमें, हम बिजनेसमैन के बच्चे हैं। और तुम्हारा भी कॉन्सर्ट। तभी आर्यन को बीच में रोकते हुए कहता है, कॉन्सर्ट का तो नाम मत लीजिएगा, फॉर नाउ मुझे थोड़ा रिलैक्स करने दीजिए, छुट्टी पर हूँ मैं। इस वक्त आर्यन जो कमरे में ही रह गया था। वानी तो नीचे आ गई थी सबके साथ डिनर करने के लिए, लेकिन मोहन जी उससे पूछते हैं, ये क्या हो रहा है? कभी तुम आ रही हो, कभी वो आ रहा है, तुम दोनों एक साथ क्यों नहीं आ रहे? वो कहाँ रह गया अब? वानी जो अपने चेहरे को नाम हिलाते हुए कहती है, मुझे नहीं पता, पता नहीं कहाँ गया, कुत्ता बहन का। मिशिका खड़े होते हुए कहती है, मैं देख कर आऊँ डैड? लेकिन तभी मोहन जी उसको रोकते हुए कहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, शायद थक गया होगा। वानी जो अपनी मुट्ठी को कस के बांधते हुए टेबल पर मारते हुए कहती है, हाँ, और मेरा कार्ड भी ले गया। ओह, पता नहीं किसने भेजा था वो, अगर मुझे एक बार पता चल जाए ना। तभी सुनीता जी उसको इस तरह अपने आप से बात करता हुआ देखकर कहती हैं, तबीयत तो ठीक है ना, और क्या खुसर पुसर कर रही है खुद से? वानी अपने चेहरे को ना मिलाते हुए जल्दी जल्दी खाना खाते हुए कहती है, बस मेरा हो गया, मैं रूम में जा रही हूँ, सोना है, फिर सुबह उठना भी तो पड़ेगा ना। वो बस खाना खाए जा रही थी और आकर के अपने बेड पर लेट जाती है। बार बार उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, आखिर ये शख्स है कौन? जतिन ने तो इतना शक डाल दिया मेरे दिमाग में। और फिर वो कार्ड, वो कार्ड कैसा था? और उसमें ऐसा क्यों लिखा था कि वो किसी की जान ले सके? क्या उसमें आर्यन के बारे में लिखा था? नहीं, मैं क्या किसी खूनी के साथ रह रही हूँ? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए।
एक काम करती हूँ, कल से पता लगाने की कोशिश करती हूँ। हाँ, मैं भी कोई डिटेक्टिव से कम थोड़ी ना हूँ, मेरे पास भी बहुत दिमाग है। अगला दिन स्कूल में, यहाँ पर आज बच्चे जो कि आराम से अपने क्लास में बैठ कर के पढ़ाई कर रहे थे और उसके साथ ही थोड़ी बहुत डिस्कशन भी, टीचर्स डे की तैयारी जो करनी थी। लेकिन एक बात थी यहाँ पर जो तो काफ़ी हद तक बदल गई थी, स्पेशली आर्यन के आने के बाद। क्लास में कोई भी लड़कों को लड़कियों से बात करना या लड़कियों को लड़कों की तरफ देखना अलाउड नहीं था। इस क्लास का बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल था, या यूं कह लें कि पूरे स्कूल का। लेकिन अब लड़कों और लड़कियों में बात करना बहुत नॉर्मल हो गया था। सारी लड़कियां जो कि आपस में लड़कों की तरफ देख करके डिस्कशन कर रही थी, लेकिन वानी शांति से बस अपने पेन को इधर उधर घुमा करके एक ही जगह पर पॉइंट किए जा रही थी। ये देख करके नेहा उससे कहती है, ये क्या तू गोला बना रही है बैठ करके बच्चों की तरह? तू बता ना कौन सी साड़ी पहन कर आएगी और कौन सी टीचर बनने का तेरा मन है? वानी अपना हाथ दिखाते हुए कहती है, एक मिनट, मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सोच रही हूँ। मेरे दिमाग को बहुत ही शांति की ज़रूरत है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे पता लगाऊं। नेहा जो उसको इस तरह बड़बड़ाता हुआ सुनते हुए कहती है, क्या पता लगाना है? और ये सुबह सुबह तो क्या, एक्सक्यूज मी, कहीं तूने रात में कोई डिटेक्टिव वाली मूवी तो नहीं देख ली? क्योंकि तो हमेशा वैसे ही रिएक्ट करती है जैसा तू रात में मूवी देख कर आती है। कभी बचकानी हरकतें, कभी हॉरर बन जाती है, चुड़ैलों की तरह बात करती है। वानी उसकी तरफ घूरते हुए कहती है, आई एम सीरियस नेहा, तुम्हें लग रहा है मैं मजाक कर रही हूँ? आई एम नॉट डूइंग एनी एक्टिंग, ओके? और इस बारे में किसी को बताना मत, क्योंकि आसपास कोई भी हो सकता है, कोई खूनी भी। और ये बोल करके वो अपनी तिरछी नज़र से आयरन की तरफ देखी थी। आयरन उसकी बातों पर ज़रा भी ध्यान नहीं दे रहा था। उसका दिमाग इस वक्त उसके फ़ोन पर ही लगा हुआ था। तभी आखिर उसके बालों पर अपना हाथ फेरते हुए कहता है, ओह कहाँ खोए तू? आर्यन जो अपने बाल पर किसी का हाथ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और वो अखिल की कॉलर को जोर से पकड़ते हुए कहता है, मेरे बॉल को टच मत करना, आई जस्ट हेट इट। पीछे से प्रणव जो हंसते हुए कहता है, हो तो मतलब ये भी लड़कियों की तरह है। ओम अपने चेहरे को नाम मिलाते हुए कहता है, मुझे भी नहीं पसंद है कोई मेरा बाल टच करे, एक्सेप्ट समवन। और ये बोल करके वो नेहा की तरफ देख करके हल्का सा मुस्कुरा दिया था। आर्यन जो पीछे मुड़ते हुए कहता है, क्या गॉसिप कर रहे हो? और ये क्या फुटबॉल फुटबॉल लगा रखा है? ओम जो कुछ सोचते हुए कहता है, वो एक स्कूल है, उसमें कुछ चैम्पियंस हैं फुटबॉल के, स्टेट लेवल चैम्पियन। कल उन्होंने हम लोगों को, लाइक हम लोग ऐसे घूम रहे थे, बोल रहा था तो तेरे साथ गेड़ियाँ मारने, मगर तू तो पता नहीं कहाँ बिजी था। तो आर्यन जो पूछता है, हाँ तो आगे क्या हुआ? प्रणव जो कहता है, वो हमें चैलेंज कर रहे थे क्योंकि कल हम फुटबॉल में हार गए थे। वो हमारे स्कूल में आ रहे हैं, आई मीन नेक्स्ट वीक शायद, हमारे साथ कंपटीशन करने के लिए। और 14 नवंबर को बहुत ही तगड़ा वाला कंपटीशन होगा। कई स्कूल के बच्चे आएंगे हमारे पास, आई मीन हमारे इस स्कूल में। और हम, आर्यन जो हंसते हुए कहता है, दैट्स सो कूल, अच्छी बात है, तुम्हें तो इसका जश्न मनाना चाहिए। अच्छा मौका मिला है तुम्हें, एंड यू शुड प्रूव योरसेल्फ। तभी अखिल जो कहता है, अरे यार वो बास्केटबॉल में चैंपियन है, फुटबॉल नहीं आता उसको। आर्यन अपने चेहरे को नाम मिलाते हुए कहता है, जिसे खेलना आता है ना वो कुछ भी खेल सकता है, और वैसे भी तुम्हें कौन सा इंटरनेशनल अवार्ड जीतना है? ठीक है, हारे तो हारे, कम से कम खेलने का मज़ा तो लो, अभी से टेंशन क्यों ले रहे हो? कोई बात नहीं, चल सब हो जाएगा। उसने ओम को बहुत ही अच्छे से सांत्वना दे दिया था। अभी तक तो पूरा ग्रुप, यानी पूरा बॉयज़ ग्रुप, जिसमें विशाल, सर्वेश, प्रणव, साथ ही ओम और अखिल, सबके सब मौजूद थे, और साथ ही कुछ और भी लड़के जो कि दूसरे क्लास के थे। लेकिन आर्यन की बात सुनकर के सब थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं। लंच का वक्त, इस वक्त बॉयज़ ग्रुप में कुछ बहुत ही सीरियस डिस्कशन हो रहा था, और वानी जो कि बार बार बॉयज़ के ग्रुप की तरफ ही देखे जा रही थी। प्रभा उसकी तरफ देखकर कहती है, तुम्हें क्या हो गया है? और वहाँ पर किसको देख रही हो? कहीं जतन का तो? वानी अपना हाथ दिखाते हुए कहती है, बस करो प्रभा, मेरी स्टैंडर्ड बढ़ गई है यार, और वैसे भी ही इज़ जस्ट माई फ्रेंड, ओके? और वैसे भी जो भी उसने कुछ मुझे बताया ना, उसके लिए थैंक यू सो मच जतन, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं पता कैसे लगाऊं। वो बार बार उसी तरफ देख रही थी। यहाँ पर 9th 10th 11th सारे क्लास के बॉयज़ जो कि इस बार फुटबॉल में दूसरे स्कूल के साथ कंपटीशन करने वाले थे, वो बैठ कर के बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस कर रहे थे। वानी जो खड़े होते हुए कहती है, ऐसे तो मुझे वक्त ही नहीं मिलेगा, घर पर मैं हाथ नहीं लगा सकती, और घर पर भी ट्राई तो कर ही सकती हूँ। क्या करूँ, अभी जाकर के कुछ बात करूँ क्या? कर लेती हूँ। वो अचानक से दिशा के बगल से उठ गई थी। चेयर से हटते हुए वो अपना लंच छोड़ करके
आर्यन के पास आई थी। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे लड़के थे, जिसमें वो चिल्लाते हुए कहती है, सुनो सुनो, हटो यार, तुम लोग क्या कर रहे हो? और इतनी गजर 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 क्या कर रहे हो? जाकर के कैंटीन के पास ऐसे बकवास करो ना। तब एक लड़का उसको रोकते हुए कहता है, ओ हेलो दीदी, आप ऐसे नहीं बोल सकती हैं, हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कि तभी वानी अपना हाथ दिखाते हुए कहती है, चलो ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग कर रहे हो ना, अच्छा सुनो, हटो, एंड आई एम फीमेल कैप्टन, बोल रही हो ना, जाओ यहाँ से। अब उसके कहने पर सब लोग वहाँ से चले ही गए थे, लेकिन आर्यन जो खड़े होते हुए कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम बात कर रही थी, मैं डिस्टर्ब कर रहा था? हम कुछ बात कर रहे थे, तुम क्यों डिस्टर्ब करने आ गए? वानी उसको घूरते हुए कहती है, शट अप, और खड़े होने की जरूरत नहीं, चुपचाप से बैठे रहो। वैसे भी तुम खड़े होते हो तो मैं कुछ बोल नहीं पाती हूँ, मुंडी उठा करके देखना पड़ता है तुम्हें। एक बात बताओ, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी ग्रोथ कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो गई है? क्योंकि बाकी के लड़के तो इतने लंबे नहीं हैं। आर्यन जो उसकी इस तरह की बातों को सुन करके हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, तो इसमें मेरी गलती है कि मैं ज़्यादा हाइटेड हूँ? अब तुम छोटी हो तो दैट्स योर प्रॉब्लम, स्टूल लगाकर बात किया करो मुझसे। वानी जो कि अपना नाक सिकोड़ते हुए कहती है, ओ सुनो तुम, मैं भी 5'5" की हूँ, समझे? लड़कियों के हिसाब से मेरी भी हाइट कोई कम नहीं है। बात कर रहे हैं। अब तुम ज़्यादा लंबे हो तो इसमें मेरी गलती नहीं, तुम्हारी गलती है, ताड़ के पेड़। अच्छा सुनो, अम वो मैं क्या कह रही थी? और ये बोलते बोलते वो अपने हाथ को ले जाकर के आयरन के बाजू पर रख दी थी। लड़के अभी भी बाहर कैंटीन की तरफ नहीं गए थे, बल्कि सबके सब यहाँ डोर गेट के पास आकर के खड़े थे। और जैसे ही डोर फ्रेम पर टिका हुआ जतिन ये देखता है, वो एकदम से न जाने क्यों आग बबूला होना शुरू कर दिया था, क्योंकि वानी ने इस वक्त बात करते करते आर्यन के बाजू पर हाथ रख दिया था। और हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, वो मैं सोच रही थी ना कि अभी ना हम लोग को प्रोजेक्ट मिलने वाला है साइंस का, तो हम लोग ना टीम बनते हैं, लाइक 2-2 लोग की टीम होती है, कभी कभी 3-3 लोग भी होते हैं। तुम मेरे साथ रहना प्लीज़, बिकॉज तुम्हें पता है ना कि प्रोजेक्ट्स वगैरह में मेरा दिमाग लगता नहीं, इतनी क्रिएटिव नहीं हूँ ना मैं तुम्हारी तरह। ओह गॉड, तारीफ करनी पड़ रही, वो भी छोटी। मैं बहुत क्रिएटिव हूँ। बस मुझे तुम्हारा मसल्स। तभी आर्यन अपने बाजू से उसका हाथ हटाते हुए कहता है, प्रोजेक्ट करना है तो ठीक है, कर लूँगा, पर इस तरह सड्यूस क्यों कर रही हो? ये सुनते ही वानी जो 3 कदम पीछे होते हुए कहती है, मैं तुम पागल हो क्या? हाथ वो गलती से लग गया था। आर्यन जो हल्का सा हंसते हुए कहता है, गलती से लग गया तो सहला क्यों रही थी? आई ओके ना? और वैसे भी अगर ऐसा कुछ करना है तो घर पर कर सकते हैं, हम तो साथ में ही रहते हैं। स्कूल में ये सब करने की क्या ज़रूरत है? पीछे सारे बॉयज़ देख रहे हैं। वानी जैसे ही पीछे मुड़ करके देखी थी, सारे लड़के जो कि अभी खुसर फुसर उन्हीं लोग के बारे में बातें कर रहे थे, वो एकदम से अपने टॉपिक को भी चेंज कर देते और इधर उधर देखने लगते, जैसे अभी तक तो वो बिल्कुल भी उन्हें नोटिस नहीं कर रहे थे। इवन दीक्षा भी सारी लड़कियों से कहती है, ये क्या हो रहा है यार, ये कहाँ टच वच कर रही है? अरे यार, एक दूसरा क्रश बना था, उसको भी उड़ा ली जाएगी ये लड़की। नेहा अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं, वानी उससे बहुत नफरत करती है। वैसे क्लास में इस तरह करना कोई बहुत ही बड़ी बात नहीं थी कि कोई लड़की एक लड़के के बाजू पर हल्का सा हाथ रख दे, लेकिन ये स्कूल जिसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स थे, और इसके रूल्स को अगर कोई तोड़े तो उसे बहुत बुरी पनिशमेंट मिलती थी। यहाँ पर लड़की लड़का का टच करना एक सिन जैसा था, और इसी वजह से सारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा हैरान थे वानी की इस हरकत से, क्योंकि वो एक फीमेल कैप्टन थी और काफ़ी सालों से इस स्कूल में पढ़ती आ रही थी। उसे पता था कि यहाँ के प्रिंसिपल का नेचर कैसा है। आर्यन की बातों को सुनने के बाद वो तुरंत ही जाकर के अपनी सीट पर बैठ गई थी और एकदम से शांत होकर के अपने हेड को डाउन कर लेती है। आज वानी पूरे क्लास में एकदम से शांत बैठी थी। वो पता नहीं कौन से ख्यालों में आज खोई हुई थी, लेकिन आज उसने ना कि अपनी नेहा यानी कि अपनी बेस्ट फ्रेंड से तक बात नहीं किया था। और आज इसी तरह से क्लास बीतती जाती है और वानी जो कि अब अपने बैग को पैक करते हुए बाहर की तरफ निकलने लगी थी। बाहर की तरफ जाते जाते इस वक्त उसकी नज़र आर्यन पर पड़ती है, जो कि अपने हाथों में फ़ोन लेकर ही लगातार कुछ देखे जा रहा है। वानी अपने दिमाग पर अपना हाथ फेरते हुए कहती है, अगर मैं इसके फ़ोन को किसी भी तरीके से हथिया लूँ और फिर उसमें पासवर्ड भी तो लगा होगा ना, अगर मान लो मैंने पासवर्ड भी हैक कर लिया, तो क्या लगता है मुझे इस लड़के के बारे में कुछ तो पता चल ही जाए। लेकिन ये जैसे ही वो बोल रही थी, उसकी नज़र अभी आर्यन पर थी, जो कि इस वक्त हॉल से बाहर की तरफ निकल रहा था। इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस का आना जाना अभी भी जारी था, क्योंकि इस वक्त निखिल के पेरेंट्स जो कि हार मानने वालों में से नहीं थे, और वो भी थोड़े हाई क्लास प्रोफाइल से बिलोंग करते थे, जिसकी वजह से उनकी बात भी पुलिस वालों को माननी ही पड़ रही थी। यहाँ पर एक सीनियर ऑफिसर आया हुआ था, और वो डीएसपी
जो कि आर्यन की तरफ देख करके हल्का सा स्माइल करते हुए अपने चेहरे को भी झुका पाता, तभी आर्यन ने अपने हाथों से इशारा कर दिया था और उसे बिल्कुल वैसे खड़े रहने के लिए रोक देता है। अब आर्यन जो कि बाहर की तरफ निकल गया था, लेकिन वानी तुरंत ही उस पुलिस के पास आते हुए कहती है, हेलो सर, अब गुड आफ्टरनून सर। सर आपसे कुछ बात कर सकते हैं थोड़ा देर? बहुत इंपॉर्टेंट है सर। सामने खड़ा वो ऑफिसर जो अपने कैप को निकालते हुए कहता है, जल्दी बोलो। वानी जो कि उन्हें थोड़ा साइड में ला करके खड़ा कर दी थी और धीरे धीरे उनसे कुछ बात करना शुरू कर देती है। सारे क्लास के बच्चों को ये थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि वानी ऐसे पुलिस से क्या बात कर रही है। पहले तो वो निखिल का हाल चाल पूछती है। कुछ पता चला निखिल का, और वैभव से भी हमारा कांटेक्ट नहीं हो रहा है। जैसे ही उस पुलिस ऑफिसर ने यह सुना था कि वो वैभव का नाम ले रही है, वो एकदम से उसे शांत करते हुए कहता है, हमारा केस सिर्फ निखिल तक का है, हम किसी वैभव वैभव को नहीं जानते। उनका केस जब दर्ज होगा तब हम करेंगे उस पर काम। आपको काम क्या है हमसे? वानी जो धीरे से कहती है, सॉरी सर आप नाराज मत होइए, पर अभी अभी मैंने देखा आप एक लड़के को देख करके अपना सर हल्का सा ऐसे 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 किए थे। वो उसे इशारा करके बता रही थी कि उन्होंने कैसे अपने हल्के से सर को झुकाया था। तभी डीएसपी अपना सर हाँ मिलाते हुए कहते हैं, हाँ तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? वानी जो कहती है, नहीं सर मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, उस लड़के के बारे में कौन नहीं जानता है। अब बताइए आप जैसे इतने बड़े डीएसपी ऑफिसर भी उसके सामने से ऐसे हल्का सा झुके थे, तो क्यों झुके थे सर? अब मतलब मुझे पता है वो उसकी आप बहुत इज्जत। तभी वो डीएसपी ऑफिसर उसके सर पर धीरे से अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, बच्चे जा करके पढ़ाई करो, ठीक है? किसी के बारे में ज़्यादा छानबीन करने की ज़रूरत नहीं है, वो पुलिस का काम है। वानी हंसते हुए कहती है, इसलिए तो पुलिस से पूछ रही हूँ। अब आपको तो पता ही होगा ना, अम, वो क्या कोई ऐसा इंसान है जिसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है? थोड़ा सा अगर आप बता पाते तो। डीएसपी जो उसको घूरते हुए कहते हैं, हमें नौकरी नहीं, अपनी गवानी नहीं है, बहुत मुश्किल से मिली हमें। अरे जाओ बच्चे तुम जाओ यहाँ से। वानी जो मुंह बनाते हुए कहती है, जा रही हूँ, गुड गुड आफ्टरनून सर। और वो अपना बैग पकड़ते हुए कहती है, शिट ये भी प्लान फेल हो गया, अब क्या कर रहा हूँ। इस वक्त आर्यन जो कि अपने डिक्की से टक करके खड़ा था और उसकी तरफ ही देखते हुए कहता है, क्या हो बहुत परेशान लग रही हो आज? जब से हाथ लगाया और मैंने बोल दिया तुम्हें बुरा लग गया क्या? डोंट वरी, मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हें पॉइंट आउट नहीं करूँगा, पर प्लीज़ क्लास में ये सब नहीं आओ। वानी जो कि उसको घूरते हुए कहती है, देखो मेरा कुछ गलत इंटेंशन नहीं था वो सब करने का, समझे? वो तो बस मैं चेक कर रही। तभी आर्यन जो अपनी एक पाँव में चढ़ाते हुए कहता है, हाँ हाँ हाँ, क्या क्या चेक कर रही थी? वानी जो उसको इस तरह अपनी तरफ आगे बढ़ता हुआ देख कर उसे रोकते हुए कहती है, रुको, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी आज घर, मुझे अकेले जाना है। वो तो बाहर की तरफ निकल गई थी, लेकिन मिशिका जो कि उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, दीदू चलो, वहाँ पर वेट कर रहे हैं हमारी गाड़ी के साथ। देखो ना न्यू वाली गाड़ी आई है आज, और उसमें हम लोग बैठ करके जाने वाले हैं। वानी एक बार आर्यन की तरफ देखती है जो कि अभी भी टिक करके गाड़ी से उसका इंतजार कर रहा था और इशारा करते हुए कहता है, अब आ भी जाओ। वानी जो जाते हुए सारे बच्चों को देखती है, तभी दीक्षा उसको रोकते हुए कहती है, ये कहाँ चल रहा है तुम्हारा? हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों से उसी के साथ आ रही हो, उसी के साथ जा रही हो। ये कहीं तुम हमारे दूसरे क्रश को भी उड़ाने वाली तो नहीं हो ना? हमको पहले ही बता दो। एक बार प्रभु भी ऐसे की थी जब दिन हमारे हाथ से निकल गया था। इस बार वो भी हमको लाइक करता है यार, हमने देखा उसके दिल की बात को। तुम ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है ना? वानी अपना सलाम मिलाते कहती है, हाँ नहीं करूँगी, इतने भी बुरे दिन नहीं आए मेरे, उसको उड़ाने का कोई शौक नहीं है मुझे। और मुझे नहीं जाना, मिशु चलना यार घर। मिशिका उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, नहीं चलो ना, देखो कितने प्यार से वेट कर रहे हैं। जैसे ही वानी एक तरफ आई थी, खुद आर्यन ने उसके लिए दरवाज़ा खोला था और ये देखकर कि डीएसपी ऑफिसर जो कि हल्का सा स्माइल करते हुए किसी से फ़ोन पर बात करते हुए कहते हैं, बिल्कुल ठीक है वो, हम अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम है उनमें, कुछ अजीब बिहेव कर रहे हैं। हमें तो कभी उम्मीद नहीं थी कि वो भी किसी के लिए दरवाज़ा खोल सकते हैं। वो बहुत ही प्यार से उसके लिए दरवाज़ा बंद करता है और आकर के ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए कहता है, चलो फिर चलते हैं। वैसे तुम चेक क्या करी थी वानी, तुमने अब तक कंफर्म नहीं किया। वानी उसको दम से शांत रहने का इशारा कर दी थी अपने मुंह पर उंगली रख करके और उसको जोर से घूरते हुए कहती है, अगर कुछ बोला ना तो जान लेना नुकीला पेन रखी हूँ, घुसा दूंगी मुंह में। घर में बैठ करके इस वक्त स्टडी टेबल पर वो पालती मार करके अपनी डायरी में कुछ डॉट्स बना रही थी। पहला जतिन की वो सारी बातें, और उस पर वो लिखती है, जतिन का शक। दूसरा
दूसरा दूसरा क्या है? अम, हाँ, उस डीएसपी ऑफिसर का इस तरह से छुपना, और फिर तीसरा वो कार्ड। 3 पॉइंट से तो पता चल रहा है कि ये आर्यन सिंघानिया कोई नॉर्मल आर्यन सिंघानिया तो नहीं है। ये कोई बहरूपिया लगता है मुझे। और 1 मिनट, एक और पॉइंट है मेरे पास। ओ शिट, मैंने इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ कैसे मिस कर दी? वैभव को मुझे प्रपोज करता हुआ सिर्फ उसने देखा था, और उसने बहुत बुरी वाली वार्निंग भी दी थी। अगर काशिफ सर उसे गायब करते तो कम से कम नहीं, काशिफ सर तो उस दिन देखे भी नहीं थे मुझे उसके साथ। फिर इसका मतलब ये कि वैभव को गायब करने वाले आर्यन सिंघानिया काशिफ ने, और अगर निखिल को भी इसी ने गायब किया हो तो? क्योंकि अभी तक तो पुलिस को ये लगता है कि निखिल को आर्यन ने मेरा मतलब काशिफ ने गायब किया। लेकिन सारी मेरा दिमाग। पीछे से मिशिका उसके सर पर मारते हुए कहती है, क्या हो गया तुझे? ऐसे अजीब अजीब से क्यों बिहेव कर रही है? खाना भी नहीं खाने आई? अच्छा सुन, वो लकी चार्म ढूंढ रहा है तुझे। जैसे मिशिका ने ये बोला था, वो एकदम से अपनी डायरी बंद करते हुए कहती है, हाँ कहाँ है? कहाँ है वो? मिशिका जो कि अपने डोर फ्रेम की तरफ इशारा करते हुए कहती है, वहाँ पर खड़ा है, देखो। अब मुझे जाना पड़ेगा, पर मुझे भी उनसे बातें करनी होती हैं। वो जाते जाते आर्यन की तरफ देखकर कहती है, जाइए अंदर, और सुनिए, आज ना हम साथ में कैरम खेलेंगे। आर्यन हंसते हुए कहता है, श्योर। जैसे ही वानी उसको अंदर आता हुआ देखी थी, वो अभी तो स्टडी टेबल पर पालती मार करके बैठी हुई थी। उतरने वाली तो होती है, लेकिन आर्यन उसको रोकते हुए कहता है, ऐसे ही बैठी रहो, अच्छी लग रही हो। उसने अपने हाथ में प्लेट लिया हुआ था और उसकी तरफ खाना आगे बढ़ाते हुए कहता है, खाना भी नहीं खाया तुमने आज? ओके फाइन, अगर तुम नर्वस हो रही हो तो। अरे इट्स ओके, होता है शुरुआत में। ये सुनकर के वानी जो मुंह बनाते हुए कहती है, क्या होता है शुरुआत में हैं? और तुमने ज़्यादा इसका गलत, यार मैंने तुम्हें हाथ क्या लगा लिया? तुम तो, और वैसे भी क्या सिर्फ हमारे बीच में हाथ ही एक दूसरे के साथ टच हुआ है? क्या हमने? तभी आर्यन उसको रोकते हुए कहता है, हाँ हाँ हाँ, क्या बोल रही हो? क्या और टच हुआ है? वो एकदम से शांत होते हुए कहती है, नहीं कुछ नहीं। मैं कैबिन वाली बात भूल क्यों नहीं पा रही? आर्यन जब पूछता है, कौन सी कैबिन? ओह वीआईपी सेक्शन वाली। वानी कहती है, हाँ वही, उसको बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं है। आर्यन हंसते हुए कहता है, पहले तो मुझसे खुद तो बुला दो, उसके बाद से मुझसे कंप्लेन करना। वैसे तुम लिप की बात कर रही थी? ओह मुझे तो लगा तुम कुछ और टच। वानी जो से कहती है, और क्या टच हुआ है? आर्यन अपने चेहरे को नाम मिलाते हुए कहता है, नहीं कुछ नहीं। अब थोड़ा हम दोनों के बीच में ऑकवर्ड मोमेंट बन गया था। वैसे ये ऑकवर्ड मोमेंट सबसे ज़्यादा तो वानी के लिए था। और फिर वो अपनी डायरी की तरफ देख करके एक बार आर्यन की तरफ देखते हुए कहती है, वैसे एक बात पूछूं तुमसे? आर्यन अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए कहता है, पूछ ही लो, अब दिमाग में आया तो। वानी खुजलाते हुए अपने सर पर कहती है, तुम्हें क्लास में सबसे ज़्यादा अच्छा लड़का कौन लगता है? आर्यन इस पर अपनी बाहों से घोटते हुए कहता है, व्हाट? तुम्हें क्या मैं गे लगता? ये क्वेश्चन क्यों किया मुझसे? मुझे कोई नहीं अच्छा लगता लड़कों में। वानी ये सुनकर की कहती है, अरे मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब तुम्हारे एज अ फ्रेंड कौन सबसे अच्छा लगता है तुम्हें? कोई तो होगा ना? आर्यन हंसते हुए कहता है, हाँ सभी अच्छे हैं, पर मुझे इंटरेस्टिंग तो जतन लगता है। जतन का नाम सुनकर के वानी एकदम से डरते हुए कहती है, नहीं, कहीं इसका नेक्स्ट टारगेट जतिन तो नहीं? नहीं हे भगवान, ये मैं क्या सोच रही हूँ? मुझे लगता है नॉर्मल लड़का होगा। हाँ, जतिन ऐसे ही बोला था। अच्छा सुनो, तो तुम सबसे ज़्यादा नफरत किससे करते हो? कौन से लड़के से? I mean, क्लास में कोई ऐसा लड़का जिसे देख करके तुम्हें एकदम से गुस्सा आ जाता है? आर्यन के चेहरे को ना मिलाते हुए कहता है, नहीं तो मुझे तो किसी को देखकर गुस्सा। तुम्हें लगता है मैं गुस्सा कर सकता हूँ? मैंने आज तक तुम पर गुस्सा किया? वानी जो अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ किया है, एक बार किया था, और बहुत गंदा वाला। आर्यन भी जवाब में कहता है, शायद किया होगा, पर डोंट वरी, मैं इतना भी डरावना नहीं हूँ। डरने की ज़रूरत नहीं, खाना खाओ और ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, समझी? और फिर वो टीएसपी के आए हुए मैसेज की तरफ देख करके स्माइल करता है और फिर उस 2 स्माइल की इमोजी सेंड कर देता है।
जैसे कि उसे इन सारे इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, उसे पता है कि वानी के दिमाग में क्या चल रहा है। वैभव के बारे में बात करनी पड़ेगी। अगर एक बार ये वैभव के नाम से चिढ़ा ना, मैं पक्का समझ जाऊंगी कि ये लड़का वैभव को पक्का गायब किया है, और फिर निखिल को भी इसी ने गायब किया होगा। पर ये कर क्यों रहा है ये सब? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं पागल हो जाऊंगी। इस वक्त तो बैठ कर के अंदर आर्यन कुछ काम कर रहा था, और तभी वानी और मिश्रिका दोनों के दोनों कैरम लेकर के पहुंच गई थी। मिश्रिका की ये रिक्वेस्ट तो थी, लेकिन वानी तो खुद चाहती थी कि वारन के साथ इस वक्त ज़्यादा टाइम स्पेंड करे, ताकि वो ज़्यादा उससे बात कर सके और ज़्यादा उसके बारे में जान सके। वो ले जाकर के कैरम सबके सामने बीच में रखते हुए कहती है, चलो चलो चलो। लेकिन आर्यन उसको एकदम से रोकते हुए कहता है, मेरे बेड पर क्यों आ रही हो, खड़ी हो जाओ। वो बेड पर आराम से बैठ गई थी, जिसे देख करके शायद आर्यन को थोड़ा अजीब लगा था या बुरा। वो एकदम से हैरान होते हुए पूछती है, क्यों क्यों खड़ी हो जाऊं? और वैसे भी बेड है, बैठने के लिए तो होता है। वो दोबारा से आकर की पलथी मार करके उस पर आराम से बैठ गई थी और पिलो लेते हुए कहती है, चलो कैरम खेलते हैं। आर्यन तुरंत ही उठ करके कैरम को ले जाकर के टेबल पर रखते हुए कहता है, यहाँ भी आकर के खेल सकती हो, समझ में नहीं आता, मना कर रहा हूँ ना, बेड पर मत बैठो। वानी मिश्रिका की तरह देखकर कहती है, वो भी तो बैठी है, उसे भी डांटो, मुझे अकेले क्यों डांट रहे हो? आर्यन उसकी तरफ उंगली दिखाते हुए कहता है, क्योंकि तुम बड़ी हो, वो नहीं, एंड शी इज़ लाइक माई सिस्टर, तो वो बैठ सकती है मेरे बेड पर, तुम नहीं बैठ सकती हो। ये सुनकर के वानी अपना मुंह गंदा सा बनाते हुए कहती है, हैं अच्छा, मैं दुश्मन हूँ तुम्हारी? आर्यन जो कि अब ज़्यादा अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं करता, तो फिर शायद उसके मुंह से कुछ उल्टा पुल्टा निकल जाता, और अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहता है, एग्जैक्टली, नाउ यू गॉट माई पॉइंट, यू आर माई एनिमी। हमेशा बस मुझे परेशान करती रहती है, और इस टाइम कैरम खेलने की क्या ज़रूरत थी? तभी मिश्रिका जो कहती है, मैंने नहीं बोला, इन्होंने खुद बोला था, मैं जाती हूँ यहाँ से। और वो जल्दी से कमरे से बाहर की तरफ निकल गई थी। वानी जो कि इस तरह आर्यन की डांट सुन करके नहीं रह पाती, और वो जोर से चिल्लाते हुए कहती है, हाँ तो ठीक है ना, जा रही हूँ, मना कर देते, और नॉक करके आई थी, मैं तुम्हारी तरफ बेशर्मों की तरह नहीं आ गई थी, बदतमीज कहीं के, जा रही हूँ। अकेले उससे कैरम नहीं उठने वाला था, वो तो मिश्रिका की हेल्प से लेकर के आई थी उस कैरम बोर्ड को। लेकिन तभी जैसे वो उठाने वाली होती है, वो एकदम से जाकर के नीचे की तरफ धड़ाम से गिरा था, और उसके साथ ही वानी के पैर पर काफ़ी ज़ोर से चोट लग गई थी, जिससे वो ज़ोर से अभी चिल्ला पाती। लेकिन तभी आर्यन उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहता है, मेरे कमरे में चिल्लाना अलाउड नहीं है। करके वो तुरंत ही कैरम बोर्ड को उसके पैरों से हटा करके उसे अपने गोद में उठा करके ले जाकर चेयर पर बैठाता है, और फिर उसके पैर की तरफ वो देखने वाला तो होता है, लेकिन तभी अपने पैर से ही वानी जोर से उसको लात मारते हुए कहती है, दूर रहो मुझसे, पागल कहीं के साइको इंसान, चिल्ला के नहीं सकती, मुझे दर्द हो रहा था। आर्यन जो कि उसके दिमाग पर अपनी एक उंगली रखते हुए कहता है, तुम पागल हो, तुम एक लड़के के कमरे में आकर के वो भी इतनी रात में चिल्लाओगे तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा? अगल बगल नेबर्स रहते हैं, वो क्या सोचेंगे? वानी जो इरिटेट होते हुए कहती है, कुछ भी सोचे, मरे पड़ोसी भी और तुम भी, हटो यहाँ से। और फिर वो चिल्लाते हुए कहती है, कैरम बोर्ड मेरे कमरे में ले आकर पहुंचा देना, हलाया कहीं का। वानी तुरंत ही कमरे में आकर के जोर से दरवाज़ा बंद करती है और आकर के बेड पर लेट जाती है, और लेटे हुए वो लगातार अपने आंसुओं को पोंछ रहे थे, क्योंकि इस तरह उसे किसी की डांट सुनने की आदत नहीं थी। उसके मम्मा पापा भी उसे बहुत लाड प्यार से रखते थे, कभी डांटते नहीं थे, और डांटते तो हमेशा वो भी उनका पलट करके जवाब दे दिया करती थी। और इस तरह उसका खुद का क्लासमेट उसे अपने कमरे से बाहर निकाल दिया, इतना बेइज्जत करके। वानी कुछ ज़्यादा ही ओवरथिंक कर रही थी, और बस वो रोना शुरू कर देती है। लगभग रात के 9:30 बजे अब धीरे से दरवाजे पर नॉक होती है। इस वक्त अंदर सुनीता जी आई थी, और वानी के सर पर अपना हाथ फेरते हुए कहती हैं, क्या बात है वानी, आजकल थोड़ा परेशान सी लग रही हो? अच्छा वो पता चला वो बुके किससे आया, अब मेरा मतलब है किसने भेजा था? वानी जो पीछे मुड़ती तो उसकी आंखें तो थोड़ी लाल हो रखी थी। सुनीता जी ये नोटिस करते हुए कहती हैं, क्या हुआ तुम्हें, और इस तरह रो क्यों रही हो, किसी ने कुछ कहा? तभी वानी उठ करके जोर से अपनी मम्मा को गले लगाते हुए कहती है, मुझे वो लड़का यहाँ नहीं चाहिए मम्मा, उसे बोलो यहाँ से जाए, वो हमारे घर पर क्यों रह रहा है, गंदा है वो, मुझे डांटता रहता है, हमेशा मुझसे झगड़ा करता है, ये कोई बात होती है? मैं तो बस कैरम खेलने गई थी, और वो मुझे बोला कि मेरे बेड पर मत बैठो, चिल्लाओ मत, पता नहीं क्या क्या, पागल कहीं का। मुझे उससे बात नहीं करनी है, उसके साथ मैं लंच भी नहीं करूँगी, डिनर भी नहीं करूँगी। सुनीता जिसको शांत करते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, मत करना, रो क्यों रही हो? और क्या, एक मिनट रुको, विशु जा करके बुला कर लाओ आर्यन को, ऐसे कैसे बोल सकता है मेरी बच्ची को? वानी अपनी मम्मा को गले लगाते हुए कहती है,
कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे उससे बात ही नहीं करनी, उसकी शक्ल भी नहीं देखनी है। अब थोड़ी देर में आर्यन, जो कि आकर के अपना सर हल्का सा झुकाए हुए वानी की तरफ देखते हुए खड़ा था और हाथ को बड़े प्यार से आगे की तरफ बांधे हुए, वहीं वो सुनीता जी की तरफ देखकर कहता है, मैंने हाँ, थोड़ा गुस्से में था मैं। आई एम सॉरी। वानी, जो कि उसकी मीठी मीठी आवाज़ से बिल्कुल भी पिघलने वाली नहीं थी, और वो सुनीता जी को गले लगाते हुए कहती है, इसको बोलो यहाँ से जाए मम्मा, मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी है। सुनीता जी उसके हाथों को अपनी पीठ से हटाते हुए कहती हैं, मैं तुम्हारे लिए ना ग्लूकॉन डी लेकर आती हूँ। मुझे लग रहा है तुम्हें वीकनेस हो रही है वानी, शायद इसी वजह से तुम्हें चिड़चिड़ापन हो रही है, रोना भी आ रहा है। और फिर वो आर्यन की तरफ देख करके उसका हाथ पकड़ते हुए उन्हें साइड में लाते हुए कहती हैं, तुम इससे इतना लड़ा मत करो, अच्छा नहीं लगता ना। पता वो तुम्हारे चक्कर में रो रही है, अब कैसे दोस्ती होगी तुम दोनों की। ये सुनकर के आर्यन जो कहता है, आप परेशान मत होइए, अभी मैं उसे हंसा दूंगा, आप ग्लूकॉन डी लेकर आइए। सुनीता जी ने मिशु को भी कमरे से बाहर कर दिया था और वो ग्लूकॉन डी के बहाने अब उन दोनों को अकेला छोड़ना चाह रही थी। आर्यन जो जाते जाते अभी उसके बेड पर बैठता, लेकिन तभी वो तुरंत ही ठीक तरीके से खड़े होते हुए कहता है, मैंने ज़्यादा तेज़ बोल दिया, मुझे नहीं पता था तुम छोटी छोटी बात पर रोना शुरू कर देती हो। आई थॉट दैट यू आर स्ट्रॉन्गर। ये सुनकर के वानी, जो कि अपने बगल में रखे एक लैब मैनुअल को उठा करके उसके सर पर फेंकते हुए कहती है, हाँ स्ट्रांग हूँ मैं, तुम्हारा मुंह फोड़ दूंगी, जाओ यहाँ से, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, खबरदार जो मेरी नज़रों के सामने आए मर्डर कर दूंगी तुम्हारा। आर्यन एक चेयर ले आकर के उसके ठीक सामने बैठ गया था और अपने सर पर अपना हाथ फेरता है और साथ ही लैब मैनुअल को पकड़ते हुए कहता है, बहुत तेज गुस्सा करती हो तुम भी। तो रोना क्यों आ रहा था। वानी अपना चेहरा उसकी तरफ मोड़ते हुए कहती है, मैं रोऊं, जीऊं, मरूं, कुछ भी करूं, तुमसे क्या। तुम्हें बात समझ क्यों नहीं आ रही, मुझे गुस्सा आ रहा है, प्लीज यहाँ से जाओ। आर्यन बहुत ही काम आवाज में कहता है, जाने के लिए यहाँ पर नहीं आया, तुम्हें मनाने के लिए आया। मुझ पर गुस्सा तो हो लो, कम से कम खाना तो खा लो, मेरे लिए व्रत क्यों रह रही हो। वानी आर्यन की तरफ देखकर बहुत ही गुस्से में हंसते हुए कहती है, हाँ, मैं तुम्हारे लिए व्रत, मैं तुम्हारे लिए व्रत रहूंगी। हाँ, मैं रहती व्रत, लेकिन अगर मेरे व्रत रहने से तुम्हारी जिंदगी थोड़ी कम हो जाती तो। अभी तक तो वो एकदम सा रोने जैसा मुंह बनाई हुई थी और अचानक ही उसके चेहरे पर अजीब सा गुस्सा और फिर यह हंसी। आर्यन थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहता है, तुम किस इमोशन के साथ बात कर रही हो, मुझे समझ तो नहीं आ रहा, पर ठीक है, इट्स ओके। अच्छा, चॉकलेट खाओगी। वानी अपना चेहरा नाम हिलाते हुए कहती है, नहीं जहर दे दो मुझे, जहर खाऊंगी मैं, अभी जाओ यहाँ से, जाओ, मैं तुम्हें रुको। और फिर वो तुरंत ही बेड से उतर करके उसे चेयर पर बैठे बैठे धक्का देना शुरू कर देती। अब आर्यन बैठा हुआ था, जिसकी वजह से वो डिसबैलेंस हो जाता है और गिर पाता उससे पहले ही वानी उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, हाँ, तुम अपने आप को भी नहीं संभाल सकते। आर्यन गिरता नहीं, उसने अपने पैरों के बदौलत टेक लगा रखा था प्रॉपरली, लेकिन वानी ने जिस तरह से उसका हाथ पकड़ा था उसे बचाने के लिए, आर्यन उसके हाथ पर धीरे से अपना हाथ सहलाते हुए कहता है, जब मुझे गिरता हुआ देख ही नहीं सकती हो तो मुझे गिराने के बारे में सोचती क्यों। अगर मुझे हर्ट करोगी तो खुद हर्ट हो जाओगी, इसलिए डोंट ट्राई। वो बहुत ही आराम से कमरे से बाहर निकल गया था और रात भर वानी के इसी तरह से हालत होते जा रही थी। कभी उसे गुस्सा आ रहा था, कभी उसे चिड़चिड़ापन हो रही थी, कभी उसे रोना आ रहा था और कभी उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि वो क्यों गई आर्यन से बात करने। अगले दिन असेंबली के ठीक पहले ही वो लोग पहुंचे थे। आर्यन उसी गाड़ी से आया था यहाँ पर जिस गाड़ी को उसके घर पर डिलीवर किया गया था, लेकिन वानी को अभी भी लगता था कि उसके अपने पापा की गाड़ी है और मोहन जी ने भी कुछ क्लैरिफाई करना ज़रूरी नहीं समझा था। शायद आर्यन ने उन्हें पहले ही कुछ बता दिया था। इस वक्त वानी जैसे ही अभी गाड़ी से बाहर की तरफ उतरती है, वो मिशिका को अपना बैग देते हुए कहती है, इसे जाकर मेरे क्लास में रख देना, मुझे असेंबली में चेक करना है सबके नेल्स वगैरह, जाओ। मिशिका, जो कि अपने नेल्स को दिखाते हुए कहती है, मुझे बचा लेना, बस थोड़ी सी तो बड़े हैं। वानी उसकी तरफ घूरते हुए कहती है, मैं यहाँ की फीमेल कैप्टन हूँ, भूल जाया करो कि मैं यहाँ पर तुम्हारी बहन हूँ। कि सुनते ही मिशिका भी उसकी तरफ बैग फेंकते हुए कहती है, हाँ तो तुम भी भूल जाओ कि मैं तुम्हारी नौकर हूँ। मिशिका अपने क्लास की तरफ जल्दी से भाग करके जाती है और बैग रख लेती है। तभी आर्यन उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, ला मैं रख दूंगा। वानी उसकी तरफ देखते हुए कहती है, इतना महान बनने की जरूरत नहीं है, समझे। वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ आने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, तो मेरे पापा की वजह से मैं आ जाती हूँ, हटो, मैं खुद ही रख लूंगी। उसने हॉल में अपने बैग को रख दिया था और आकर के सारे बच्चों की खैर ले रही थी आज, जितने भी बच्चे ठीक तरीके से लाइन में नहीं खड़े थे। नंदिनी, इधर आओ, ये क्या है, एक पोनी कैसे।
तुरंत बाहर निकलो, तुरंत। और तुम लोग दोस्ती मत निभाओ, समझे? हाइट वाइज लाइन लगती है, हाइट वाइज ही लगनी है। क्लास 8 के बॉयज, ये सब क्या है? ये बेल्ट, एक मिनट, तुम्हारा बेल्ट, ये कौन सा बेल्ट है? स्कूल का बेल्ट नहीं है तुम्हारे पास? चलो निकलो, निकलो लाइन से। मैंने कहा ना निकलो, कोई सॉरी दीदी नहीं चलेगा। सारे टीचर्स भी आज वानी के रूप को देख करके थोड़े हैरान थे कि आखिर अचानक से इसको क्या हो गया। वो सारे बच्चों को आज बहुत ही बुरी तरह से डांट रही थी, फिर वो चाहे क्लास 3 का बच्चा हो या फिर क्लास 9 का। इवन अपने क्लास की लाइन की तरफ वो देखते हुए कहती है, प्रभा, ये रिंग उतारो, तुरंत उतारो, लाओ मुझे दो। प्रभा जो कहती है, नहीं दे सकती, मेरे दिल के बहुत करीब। लेकिन तभी वानी जो उसके हाथ को पकड़ करके जोर से उसके उंगली से रिंग निकालते हुए कहती है, कहा ना मैंने कि मुझे चाहिए तो मतलब चाहिए, ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। फीमेल कैप्टन से आर्ग्यूमेंट करने का भी अलग लाइन बनवा सकती हूँ मैं। और किसी ने कोई रिंग विंग पहनी है? हाँ, हाथ में ये चूड़ा चूड़ी कुछ नहीं पहनना है, कल से सब निकाल करके आना। और तुम्हारा अवंतिका, रिबन कहाँ है बच्चे? छोटी सी हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बच जाओगी, रिबन नहीं है ना, आउट, लाइन से आउट। इवन वो नेहा तक को भी आज लाइन से बाहर निकाल दी थी। नहीं, कोई फ्रेंडशिप नहीं चलेगी। मैंने कहा ना, कोई फ्रेंडशिप नहीं चलेगी। तुम्हारे शू नहीं पॉलिश है नेहा, जस्ट गेट आउट ऑफ द लाइन। इन सारी चीज़ों को कोई बहुत ही ध्यान से नोटिस कर रहा था। अब बॉयज़ की बारी थी। जितने भी बॉयज़ ने ठीक तरीके से अपने ड्रेसअप को नहीं किया था, वो बार बार सबको पॉइंट आउट कर रही थी। रोल डाउन योर स्लीव्स, ये स्कूल है, समझे, प्लेग्राउंड नहीं है। तभी सामने खड़ा जतिन जो कहता है, ये प्लेग्राउंड ही है। वानी उसे घूरते हुए कहती है, मैंने कहा ना, आर्ग्यूमेंट करने की अलग लाइन बनवा सकती हूँ, सो बी क्वाइट। और फाइनली वो पहुंचती है आर्यन के पास और उसके सामने आते हुए कहती है, बाल ठीक करो और कल से बाल में जेल वेल लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसे प्रॉपरली सेट करके आना, और वो भी बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह। और अगर नहीं आता ना तो यूट्यूब से ट्यूटोरियल देख लेना। आर्यन उसके बातों को सुन करके हल्का सा अपने सर को झुकाते हुए कहता है, ओके फीमेल कैप्टन। सारे के सारे बच्चे जो कि अचानक से आर्यन की तरफ मुड़ कर देखे थे, जो इतना ज़्यादा गुस्सा करने वाला लड़का था, उसने वानी से इतने प्यार से बात कर लिया, वो भी तब जब वानी उस पर इतना गुस्सा हो रही थी। इवन वानी भी थोड़ी देर के लिए शॉक रह जाती है। वो आगे तो बढ़ गई थी, लेकिन वो दोबारा से पीछे मुड़ते हुए आर्यन की तरफ देखती है और फिर हैरान होकर के अपने चेहरे को इधर उधर हिलाते हुए वो पीछे जाकर के खड़ी हो गई थी और सारे बच्चों को लगातार बस डांटे ही जा रही थी। क्लास में पहुंचने के बाद भी आज वो बहुत ही स्ट्रिक्टली बैठी हुई थी। इवन नेहा भी आज उससे बात नहीं कर रही थी क्योंकि वो उससे नाराज़ थी। उसकी अपनी बेस्ट फ्रेंड होने का क्या फ़ायदा था? और इसी बात पर वो आर्ग्यू करना शुरू कर देती है, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करती हूँ, लेकिन तुम हमेशा कभी ना कभी अपने रंग दिखाई देती हो, न जाने क्या हो जाता है तुम्हें रह करके। वानी जो कि नेहा की तरफ देखते हुए कहती है, मैंने कोई गलती थोड़ी ना की है यार, अब मैं फीमेल कैप्टन हूँ, नहीं निकालूंगी तो? अरे यार प्लीज़ मुझसे कोई बात ही मत करो, सब मुझसे झगड़ा ही कर रहे हैं। और ये बोल करके वो खुद ही अपना हेड डाउन करते हुए न जाने क्यों रोना तक शुरू कर दी थी। दीक्षा जो कि उसको रोता हुआ देख करके सारे क्लास में हंगामा पीट देती है, अरे 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 झगड़ा हो गया, झगड़ा हो गया, चल चल चल, रो रही है यार अपनी फीमेल कैप्टन। दीक्षा जो कि उसके ठीक सामने आकर के खड़ी हो चुकी थी, अंशिता, प्रभा, नेहा यानी कि दूसरी नेहा और भी बहुत सारी लड़कियां आकर के उसको घेरा बना करके खड़ी हो गई थी। तभी अखिल भी उन लोगों के ग्रुप के बीच में आते हुए कहता है, क्या हो गया, परेशान है क्या? हे वानी, वानी। वानी एकदम सटते हुए कहती है, क्या है, भी शांति से थोड़ी देर रोने भी मत दो मुझे। अब क्लास में टीचर आ गई थी। सुजाता मैम भी आज उसके रूप को देख करके थोड़ा परेशान होते हुए कहती हैं, वानी, इज एवरीथिंग फाइन विथ यू, क्या हो गया है? और आज तो बहुत डांट लगाई तुमने सबको। मुझे तो डर ही लग रहा था भाई कि आज कोई बचेगा भी या नहीं वानी के गुस्से से। वानी जो हल्का सा स्माइल करते हुए कहती है, नहीं मैम। ये देख करके दीक्षा कहती है, अरे यार क्या गिरगिट है क्या ये? अभी सुबह गुस्सा हो रही थी, फिर रोने लगी, फिर हंस रही है, कैसा रंग बदल ली यार। अचानक ही वानी खुश होकर के नेहा जो कि उसके बगल में बैठी थी उसे साइड हक देते हुए कहती है, सॉरी ना, गलती हो गई, आज मैं तुझे चॉकलेट दे दूंगी, वो भी बड़ा वाला। नेहा उसकी तरफ देखकर कहती है, चॉकलेट की ज़रूरत नहीं है, बस तुम मेरे साथ अच्छे से बिहेव क्या कर, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और तुझे तो पता है ना, सब हमारे पीछे पड़े रहते हैं और सब हमारे बारे में गॉसिप करते हैं कि हम दोनों की दोस्ती कभी टूटते क्यों नहीं है। मुझे डर है वानी कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन मुझे भी गुस्सा आ जाए और तुझे भी, और हमारे बीच की दोस्ती टूट जाए यार। मुझे वो दिन कभी नहीं देखना। वानी उसके धीरे से हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, ओह हाउ स्वीट, तुम मेरे बारे में इतना सोचती हो और मैंने तुम्हें लाइन से निकाल दिया। तुम्हें तो मुझे बहुत डांटना चाहिए, डांटो मुझे नेहा, डांटो। इसी तरह से अब क्लासेस बदलते जा रहे थे।
चंद्रकला मैम का पीरियड आता है। उसके बाद से थोड़ा देर चांदनी मैम जो कि बच्चों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करने आई थी, और फाइनली आता है नरेंद्र सर का पीरियड, जहाँ पर आज बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करवाए जा रहे थे और वानी का दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था और हर बार उसे खड़े होकर के पनिशमेंट मिल रही थी, उसे डांट पड़ रही थी और फिर वो परेशान होते हुए कहती है, समय गो टू वॉशरूम। उसे जाने के लिए कह दिया था नरेंद्र सर ने और वो क्लास से बाहर निकल गई थी। जैसे वो बाहर की तरफ निकली थी, कोई अपने पैर को बार बार हिलाया जा रहा था। नरेंद्र सर उसकी तरफ देखकर कहते हैं, तुम्हें भी वॉशरूम लगी तो जा सकते हो, अलाउड है यहाँ पर वॉशरूम जाना, ऐसे पैर क्यों हिला रहे हो? आर्यन नरेंद्र सर की तरफ देखकर कहता है, नो, एक्चुअली मैं जब वरीड होता हूँ तो ऐसे रिएक्ट करता हूँ। इट डजेंट मीन कि मुझे वॉशरूम जाना है अब, बट आई थिंक मुझे एक फेस वॉश की ज़रूरत है, थैंक यू। और ये बोलकर के वो बाहर की तरफ अपने पेन को अपने उंगलियों के बीच घुमाते हुए निकल गया था। इस वक्त वानी जो कि वॉशरूम की तरफ नहीं बल्कि नीचे डाउनस्टेयर की तरफ जा रही थी, जहाँ पर बेसमेंट था। तो उसके ठीक पीछे पीछे आर्यन भी आते हुए कहता है, वानी वाह, लेकिन वो ज़्यादा तेज़ आवाज़ नहीं लगाता क्योंकि नीचे आवाज़ बहुत तेज़ गूंजा करती थी। वानी आकर के स्टेयर के नीचे जाकर के दीवार से टिक गई थी और अपने पेट पर अपना हाथ रख करके न जाने क्यों धीरे धीरे रोना शुरू कर देती है कि कोई उसकी आवाज़ ना सुन ले। वैसे तो गैलरी के दोनों तरफ कैमरास लगे हुए थे, लेकिन स्टेयर के ठीक बगल में कैमरा नहीं था, जहाँ पर आकर के वानी जो कि अपने पेट पर दोनों हाथ रखे हुए लगातार बस अपनी आंखों को बंद किए हुए धीरे धीरे सुबकते जा रहे थे। तुरंत ही आर्यन इस तरफ से आता है, लेकिन यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़ के आने का रास्ता अलग अलग था, जिसकी वजह से आर्यन को दूसरी तरफ से आना पड़ता है। और वो आकर के वानी के ठीक सामने भी खड़ा हो पाता, तभी वानी जो कि उसकी तरफ देखते हुए कहती है, यहाँ क्या कर। लेकिन तभी आर्यन ने उसके मुंह पर अपनी उंगली रख दी थी और धीरे से अपने हाथ में एक चॉकलेट लेते हुए कहता है, ऐसे खा लो, रिलैक्स मिलेगा थोड़ा। वानी जो उसके हाथ में इतने बड़े चॉकलेट को देखकर कहती है, ये तुम कहाँ से? मुझे नहीं खाना बे, मुझे कुछ भी नहीं खाना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कुछ भी, पता नहीं अजीब सा हो रहा है, मैं पागल हो जाऊंगी, दर्द भी हो रहा है। आर्यन जो कि उसको शांत करते हुए उसके चेहरे पर अपना हाथ फेरते हुए कहता है, इट्स ओके, तुम कहो तो मैं हाफ डे ले लूँ? वानी अपने चेहरे को नाम हिलाते हुए कहती है, हाफ डे नहीं मिलेगा यहाँ पर, उसके लिए एप्लीकेशन लिखना पड़ता है और फिर सिग्नेचर चाहिए होता है कोऑर्डिनेटर का, नहीं मिल पाएगा आर्यन। और उसकी गालों पर टैप करते हुए कहता है, ऐसे कैसे नहीं मिलेगा? तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही, थोड़ी देर यहाँ पर बैठ जाओ। उसे स्टेयर पर ले आकर के बैठा दिया था और उसके लिए खुद ही चॉकलेट के रैपर को फाड़ते हुए उसके लिए एक बाइट निकालते हुए कहता है, इसे थोड़ी देर खाओ, तब तक मैं ऊपर बात करके आता हूँ। बैग ले जाकर के गाड़ी में रख देता हूँ, आ जाओगी ना, या फिर मैं आ जाऊँ लेने के लिए? वानी अपने चेहरे को नाम हिला करके उसके हाथ को पकड़ते हुए कहती है, थोड़ा देर यहीं पर बैठो, मुझे नहीं अकेले रहना है, मुझे कोई चाहिए अपने साथ। वो उसके हाथ को अचानक ही बहुत ज़ोर से दबाना शुरू कर दी थी थोड़ी देर में। आर्यन इस पर कुछ बोलता तो नहीं, लेकिन वानी के चेहरे को बहुत ध्यान से देख रहा था। उसकी आंखें जो कि बहुत ज़ोर से बंद हो रही थी और साथ ही उसके होठ जो कि इस वक्त उसके दांतों तले दबे हुए थे। वो अपने निचले होठ को बार बार अपने दांतों से काट रही थी, जैसे वो दर्द बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही हो। आर्यन जो उसे संभालते हुए कहता है, नहीं मैं ऐसा तो नहीं छोड़ सकता, रुको। उसने अपने फ़ोन से इस वक्त अखिल को कॉल कर दिया था। इस वक्त क्लास में नरेंद्र सर थे और जैसे ही अखिल का फ़ोन बजा था, वो एकदम से उसके सर पर डस्टर फेंक कर मारते हुए कहते हैं, क्या हो रहा है यहाँ पर, और तुम यहाँ फ़ोन लेकर, और ये क्या है? इस वक्त जो गाना बज रहा था वो बहुत ही ज़्यादा अजीब था। अखिल जल्दी से खड़ा होता है और सारे लड़के जो कि इस वक्त हंसे जा रहे थे और साथ ही लड़कियाँ भी, वो तुरंत ही फ़ोन को काटते हुए कहता है, सॉरी सर, वो कैटरीना कैफ मेरी फेवरेट है ना, तो इसलिए मैंने चिकनी चमेली लगा दिया सॉन्ग, अगली बार से सर मेहरबानी लगा दूंगा, वो है ना सर, मेहरबान हुआ खुदा, वो वाला सर। तुरंत ही इस वक्त उसने अपने हाथ में पकड़े फ़ोन से मैसेज तो पढ़ लिया था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि बाहर जाने के लिए उसे नरेंद्र सर से परमिशन मांगनी पड़ेगी और वो कैसे मांगे। और वो नरेंद्र सर से बहाना मारते हुए कहता है, सर फ़ोन को स्विच ऑफ करके आऊँ सर? नरेंद्र सर उसके हाथ से फ़ोन छीनते हुए कहते हैं, ला फ़ोन मुझे दो और बाहर नहीं जाना है, पहले क्वेश्चन सॉल्व करो, इधर आओ, तुम बोर्ड पर क्वेश्चन सॉल्व करो, इधर आओ। अखिल जो कहता है, सर प्रेशर आ रहा है सर, बहुत ज़ोर से आ रहा है सर यहीं हो जाएगा सर, प्लीज़ सर जाने दीजिए। ओह! इस वक्त दीक्षा जो कि एकदम से अपने मुंह पर हाथ रख ली थी और साथ ही बाकी के बच्चे भी हंसे जा रहे थे। नरेंद्र सर परेशान होते हुए कहते हैं, अच्छा जाओ जाओ। वो जल्दी से गैलरी से भागता है और फिर नीचे की तरफ आते हुए कहता है, आर्यन आर्यन कहाँ हो?
अबे का। लेकिन तभी उसे धीरे धीरे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी और वो तुरंत ही उस तरफ चला गया था। इस वक्त वानी और आर्यन की जो पोजीशन थी ये देख करके तुरंत ही अखिल अपने चेहरे को दूसरी तरफ मोड़ते हुए कहता है, ओ तो मुझे यहाँ पर किस लिए बुलाया? ये सब देखने के लिए? भाई मैं रोमांटिक मूवी घर पर भी देख सकता हूँ। इस वक्त वानी ने आर्यन के सीने के पास अपने सर को टिकाया हुआ था और वो उसको धीरे धीरे सब्र दे रहा था कि वो थोड़ा देर और सह ले, उसके बाद वो सब कुछ ठीक कर देगा। सीरियस होते हुए कहता है, अखिल मेरी तरफ देखो, जाकर के प्रिंसिपल से बोलो कि मुझसे बात कर ले। अखिल हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ हाँ, वो प्रिंसिपल है, मेरे घर का नौकर नहीं है। हाँ थोड़ा बुढ़ा टाइप है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तो पागल हो गया क्या, सूत देंगे वहीं पर मुझे। प्रिंसिपल से बोलूँ कि आके आर्यन से बात कर ले। पागल हो गया लड़का। आर्यन अखिल को घूरते हुए कहता है, मैंने कहा ना, जा करके प्रिंसिपल ऑफिस में बोलो कि आर्यन को कुछ बात करनी है, हो सके तो फ़ोन से बात कर लें, बिकॉज मेरे पास उनका नंबर नहीं है। अखिल जो कहता है, भाई दोस्ती में जान हाजिर होती है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तू सही में जान मांग लेगा मेरी। अबे पागल है क्या, बम पर लात मारेंगे वो मेरे। आर्यन गुस्साते हुए कहता है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अखिल मैं कह रहा हूँ सीरियस है समथिंग, जा करके बोलो तुम प्रिंसिपल से, और अगर वो कुछ करते हैं तो मैं देख लूंगा उन्हें, पहले तुम जाओ तो सही। अखिल बहुत कन्विंस करने के बाद जाकर के फाइनली डरते हुए ऑफिस के ठीक बाहर पहुंचा था, जहाँ पर यहाँ दो पियून मौजूद थे और उसकी तरफ घूरते हुए कहते हैं, क्या है? अखिल तो पियून से ही डर गया था। वो अपना हाथ जोड़ते हुए कहता है, सर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम है, आई मीन अंकल बहुत इंपॉर्टेंट काम है सर से, प्लीज़ जा सकता हूँ प्लीज़। वो जल्दी से अंदर की तरफ आता है और फिर बहुत ही हिम्मत करते हुए कहता है, सर गुड 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 मॉर्निंग सर। तभी प्रिंसिपल जो कि टाइम की तरफ देखते हुए कहते हैं, इट्स नॉट मॉर्निंग इट्स नून। तभी अपने सर हाँ मिलाते हुए कहता है, हाँ 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 सर, पर सर वो सर आपसे कुछ बात करनी थी। इस वक्त उसके हाथ पैर सब कांप रहे थे। तभी प्रिंसिपल जो अपने सीट से जैसे खड़े हुए थे वो एकदम से पीछे होते हुए कहता है, सर 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 मुझे नहीं करनी थी सर, आर्यन को करनी थी सर, वो नीचे नीचे नीचे। जैसे ही प्रिंसिपल ने आर्यन का नाम सुना था वो भी तो अपने हाथ में स्टिक लेते, लेकिन तुरंत ही स्टिक को रखते हुए कहते हैं, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, कहाँ है आर्यन? आगे फिक्र देख करके वो एकदम से हैरान होते हुए कहता है, अबे बुड्ढे का नाती लगता है क्या, ऐसे क्यों भाग गया? अरे सर सुनिए तो, कहाँ, उधर नहीं जाना है सर, क्लास में नहीं सर, वो नीचे सर। इस वक्त प्रिंसिपल जो कि नीचे की तरफ जा रहे थे, लेकिन तभी अखिल जो कहता है, ओ शिट, अगर वो चिपका चिपकी के साथ देख लिए, इसकी तो जान ले लेंगे और मेरी भी, और साथ ही वानी भी फंसेगी, ये मैंने क्या कर दिया। और फिर वो जल्दी जल्दी अब प्रिंसिपल के साथ, पहले तो प्रिंसिपल के पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन फिर वो प्रिंसिपल के आगे आगे भागते हुए कहता है, एक मिनट सर, मैं ज़रा उसको समझा। लेकिन तब तक प्रिंसिपल भी वहाँ पर पहुँच चुके थे और आर्यन को इस तरह से वानी को समझाता और साथ ही फुसलाता हुआ देख करके वो स्माइल करते हुए कहते हैं, क्या बात है और बेटा तुम यहाँ पर, सब ठीक है ना? आर्यन अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहता है, कुछ ठीक नहीं है, हाफ डे चाहिए और साथ ही एक ड्राइवर भी। गाड़ी मेरे पास है बट मैं ड्राइव नहीं कर सकता। तभी अखिल जो कहता है, मैं ड्राइव बहुत अच्छा करता हूँ, मैं कर लूँगा ना। आर्यन अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए कहता है, दैट्स गुड, हाफ डे चाहिए, एप्लीकेशन लिख करके उसे सबमिट करवा दीजिएगा, गॉट इट? प्रिंसिपल अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए कहता है, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, अब लेकर जाने में कोई दिक्कत? तभी आर्यन अपना हाथ दिखाते हुए कहता है, कोई बात नहीं, मैं उठा लूँगा इसे। वानी को इस वक्त प्रिंसिपल और अखिल के सामने आर्यन ने अपने गोद में उठा लिया था, अपने दोनों हाथ में जिस तरह से वो उसे उठा करके ले जा रहा था, वो भी इस बात का ध्यान रखते हुए कि उसकी स्कर्ट प्रॉपरली उसके पैरों पर कवर रहे, और उसे ले जाकर के गाड़ी में बिठा देता है। अखिल तो एकदम से अपनी जगह पर थोड़ी देर के लिए स्तब्ध बन चुका था। एक बार वो प्रिंसिपल की तरफ मुंह खोल करके देखता है, तभी प्रिंसिपल उसके सर पर हल्का सा मारते हुए कहते हैं, जल्दी जाओ, लेट हो रहा है। अखिल जो कहता है, हाँ हाँ हाँ, और फिर उसे कुछ याद आता है, एक बार रोनिका नाम की लड़की की तबीयत खराब हुई थी जो कि उन्हीं की क्लासमेट थी, और उस वक्त एक लड़के ने आकर के अपने जैकेट को उतार करके उसे दिया था, लेकिन तभी प्रिंसिपल उसे घूरते हुए कहते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और लड़के का कपड़ा लड़कियां नहीं पहनती हैं, हटाओ इसे, बदतमीज कहीं का। वो जल्दी से भाग करके आया था और ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए कहता है, बस 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 चल रहा है। खुद भागते हुए वाइस प्रिंसिपल आकर के वानी के बैग को ले जा करके इस वक्त पैसेंजर सीट पर रखे थे, और साथ ही आर्यन के बैग को भी। आर्यन वानी को अभी भी अपने सीने के पास इसी तरह से उसका सिर टिकाए हुए धीरे धीरे उसके सर को सहलाया जा रहा था, और धीरे धीरे उसे समझाते हुए कहता है, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, दर्द हो रहा साथ? वानी अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ बहुत दर्द हो रहा है। अखिल उससे पूछता है, हॉस्पिटल जाना है? कौन सा हॉस्पिटल ले चलो? आर्यन जो कि रियर व्यू मिरर से उसकी तरफ घूरते हुए कहता है, अबे घर चल,
इतनी भी इमरजेंसी वाली हालत नहीं है। ये सुनकर के अखिल कहता है, हैं? अबे इमरजेंसी वाली हालत नहीं थी तो फिर आने की क्या जरूरत थी? स्कूल में भी तो मैटर सॉल्व हो जाता ना ग्लूकॉन डी वगैरह पी करके। आर्यन उसे घूरते हुए कहता है, अभी तो क्लास 10 में क्या पढ़ाई की है साइंस की, इतना भी नहीं पता तुझे? अचानक से अखिल को आर्यन की आवाज़ में थोड़ी चेंजेस नजर आई थी। वो उसकी तरफ मुड़ते हुए कहता है, भाई रह रह करके तेरी आवाज़ इतनी बोल्ड क्यों हो जाती है? लगता ही नहीं कि हमारे एज का लड़का है। वानी ने इस बात को सुना तो था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो इस वक्त आर्यन के सीने से इस वक्त अलग हो पाए। वो इसी तरह से अभी भी उसे ग्रैब की हुई थी। उसे थोड़ा ठंडा भी लग रहा था, जिससे आर्यन ने एसी बंद करने के लिए कह दिया था और बाहर की हवा उसे मिले जो कि थोड़ी गर्म गर्म थी। इसके लिए उसने विंडो को भी ओपन कर दिया था और उसे डर से बहुत प्रॉब्लम थी, लेकिन इसके बावजूद भी बार बार उसे छींक आ रही थी। लेकिन इन सारी चीज़ों को वो अवॉइड करते हुए वानी को समझाया जा रहा था, ओके सब ठीक हो। जी। अखिल रेलवे मिरर से उसकी तरफ देखते हुए कहता है, भाई तो उसको ठीक करते करते कहीं खुद बीमार ना पड़ जाना। लो जी, आ गया वानी का घर। उधर उधर उधर, रुको मैं आता हूँ। अखिल जो आकर के उसके लिए दरवाज़ा तो खोला था, लेकिन जैसे अभी वो वानी का हाथ पकड़ करके उसे उतारने वाला होता है और उसे घूरते हुए कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगा। वो खुद ही अकेले उसे ले आकर के अपनी गोद में उठा करके अंदर की तरफ ले जा रहा था। सारे मोहल्ले वाले, जो कि एक तो पहले इतनी महंगी कार को देखकर थोड़ा हैरान थे और उसके साथ ही इस तरफ वानी को किसी लड़के के गोद में आता हुआ देखकर और ज़्यादा आपस में गॉसिपिंग करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वानी घर के अंदर पहुंची थी, सुनीता जी जो कि उसको इस तरह हालत में देखकर पूछती हैं, क्या हो गया इसे? अरे कुछ हुआ है क्या? हाँ। आरंग को शांत करते हुए कहता है, कुछ नहीं आंटी, बस ठीक है। वो उसे कमरे की तरफ लेकर जाता है और धीरे से उसके बेड पर लेटाते हुए उसे ब्लैंकेट से पूरी तरह से कवर कर दिया था और उसके सिर पर अपना हाथ फेरते हुए कहता है, ज़्यादा दर्द हो रहा है बीबी, पेन किलर चाहिए? वानी अपने चेहरे को नाम मिलाते हुए कहती है, नहीं अभी थोड़ा नॉर्मल हो रहा है। मैं आरिस को रोकते हुए कहता है, रुको मैं कुछ लेकर आता हूँ। वो तुरंत ही वाटर बैग को गर्म करते हुए थोड़ी देर में ही वानी के पास ले आकर के रख दिया था और धीरे से उसकी कमर को उठा करके उसकी कमर के पीछे रखते हुए कहता है, रिलैक्स मिलेगा, थोड़ा देर और सह लो बस। वानी उसकी तरफ देखकर उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहती है, अभी थोड़ा आराम मिल गया है, थैंक यू सो मच। उसकी आवाज़ ठीक से निकल नहीं रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो आर्यन को बार बार थैंक यू कर रही थी। आर्यन इस वक्त चेयर पर बैठे हुए उसके हाथ को अपने एक हाथ में पकड़े और दूसरे हाथ से बार बार उसके सिर को सहलाया जा रहा था। इस वक्त जल्दी जल्दी अखिल भी उन दोनों के बैग को ले आकर के अभी अंदर रखने वाला होता है, लेकिन फिर वो कहता है, तेरा बैग ले जाना पड़ेगा ना मुझे? ठीक है, इसे लेकर जाता हूँ मैं, गाड़ी में रख दूँ? आर्यन उसको रोकते हुए कहता है, नहीं यहीं पर रख दो। अखिल जो उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, तो क्या यहीं पर रहने वाला है क्या? अरे ठीक है, उसके घर वाले केयर कर लेंगे, चल ना घर चलते हैं। अरे नहीं, मैं तो घर नहीं जा सकता, वापस स्कूल जाना पड़ेगा यार। आर्यन जो अखिल की तरफ घूरते हुए कहता है, तुझे जाना पड़ेगा, मुझे नहीं। तू जा स्कूल, मैं यहीं से घर निकल जाऊंगा, तू जा। अखिल मुंह बनाते हुए कहता है, अबे मेरे लिए भी हाफ डे ले लेता ना, अब कहीं सर मुझे डांटे ना, वैसे भी सर तेरे को बहुत घूर घूर करके देख रहे थे। ये करके आर्यन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, वाकई ऐसा क्या उन्होंने? अखिल हंसते हुए कहता है, नहीं बे, वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तेरे साथ इतना अलग क्यों बिहेव करता है वो पुट्ठा? पक्का तेरा रिश्तेदार लगता होगा, है ना? आर्यन इस पर कोई जवाब नहीं देता और उसे कहता है, अब तू जाएगा या फिर यहीं पर रहना है? सुनीता जी जो कि कमरे के अंदर आते हुए कहती हैं, हाँ इसे कुछ खाना खाओगी बेटा? पानी गर्म करके दूँ, पानी पियोगी? आर्यन अपना हाथ दिखाते हुए कहता है, बस मिल गया उसे रिलैक्स, मिल गया ना? वानी धीरे से अपना चेहरा हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ काफ़ी रिलैक्स है। तुरंत ही उसकी कमर से उसके बैग को हटा करके वो उसके पेट पर रखते हुए कहता है, थोड़ा देर गर्म रखोगी कुछ तो बेटर फील होगा। वानी जो कि आर्यन की तरफ बहुत ध्यान से देख रही थी, तब आर्यन का अखिल उन दोनों की तरफ इस तरह अपने आप को देखता हुआ पाकर के फुद्दू बन रहा था और वो कहता है, मुझे लगता है मुझे यहाँ से चलना चाहिए, कबाब में हड्डी बन रहा हूँ मैं। वो जल्दी से कमरे की तरफ से बाहर निकल गया था। वो जल्दी से कमरे के दरवाजे से बाहर निकल गया था। आर्यन भी अभी उठ पाता, लेकिन तभी वानी उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, बहुत मिस्टीरियस लगते हो आर्यन, मैंने तुम्हें इतना कुछ बोला फिर भी मुझे डांटे नहीं तुम, और मेरा इतना केयर कर रहे थे। वैसे एक बात बताओ? आर्यन उसके मुंह पर उंगली रखते हुए कहता है, अभी कुछ नहीं, आराम करो, बातें करने के लिए बहुत वक्त है हमारे पास। कहीं नहीं जा रहा हूँ मैं, यहीं पर हूँ, कपड़े चेंज करके आऊँ?
वानी अपना चेहरा हाँ मिलाते कहती है, आ जाओ आराम से, मुझे बहुत सारी बातें करनी है, मेरा मन कर रहा है अभी बात करने का। और फिर वो वाटर बैग को साइड करते हुए कहती है, अब मुझे सब अच्छा अच्छा लग रहा है। और फिर वो बेड के सिराने से जाकर के टिक गई थी और ब्लैंकेट को अभी भी पूरी तरह से अपने ऊपर कवर करी थी, जैसे उसे ठंडा लग रहा। आर्यन तुरंत ही एसी को ऑफ कर दिया था। तभी वानी उसको देखते हुए कहती है, तुम जाओ कपड़े बदल कर आओ, फिर हम बहुत सारी बातें करेंगे। और सुनो, चॉकलेट भी लेकर आना। हाँ। आर्यन स्माइल करते हुए अपने चेहरे को हिलाते हुए कहता है, ओह गॉड, ऐसा लगता तो मैं कोई और देखता तो यही कहता कि तुम नाटक कर रही थी। वानी अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहती है, ओह कितना अच्छा लग रहा है ये, थैंक गॉड बच गई मैं तो, वरना स्कूल में ही झेलना पड़ता ये सब। थोड़ी देर में आर्यन भी अपने कपड़े को चेंज करके वापस वानी के कमरे में आ चुका था और इस वक्त वानी भी अपने ड्रेस वगैरह को चेंज करके आराम से बेड के सरहाने से टेक करके लेटी हुई थी। उसका चेहरा जो कि अभी भी सामने की तरफ था और इस वक्त वो देखते हुए आर्यन की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहती है, इतनी जल्दी वापस आ गए। आर्यन अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहता है, नहीं आना था, मैं वापस चला जाऊँ। वानी उसको इस तरह हर बात मानता हुआ देखकर स्माइल करते हुए कहती है, बहुत बदले बदले से लग रहे हो, बैठो। उसने बेड पर उसे बैठने का इशारा तो किया था, लेकिन आर्यन जो आकर के चेयर पर ही बैठता है, जिससे वानी थोड़ा कंफ्यूज होकर के हल्का सा अपने हाथों एक दूसरे के साथ रब करते हुए कहती है, एक बात बताओ तुम। और फिर वो अपनी उंगलियों को ले जाकर के अपने चिन पर टिकाते हुए कहती है, तुम मेरे बेड पर क्यों नहीं बैठते और ना मुझे अपने बेड पर बैठने देते हो? छुआछूत मनाते हो क्या मुझसे? और अगर तुम ऐसा कुछ करते हो ना तो तुम बहुत बुरे इंसान हो। आउच, आह। वो जैसे ही आह की थी, तुरंत ही आर्यन उसके लिए कंसर्न होकर के जल्दी से खड़े होते हुए कहता है, क्या हो, कोई दिक्कत है? वानी अपने चेहरे को नाम मिलाते हुए कहती है, अरे नहीं, वो पेट पर रखे रखे कुछ ज़्यादा ही पेट जलना शुरू हो गया ना, कपड़े मैंने चेंज कर लिए तो कपड़े बहुत पतले हैं मेरे, इस वजह से अब जल रहा है, अब नहीं चाहिए, हटाओ इसे। उस हॉट वाटर बैग को आर्यन ने साइड में रख दिया था और उसको लेटने का इशारा तो करता है, लेकिन वानी अपने चेहरे को नाम मिलाते हुए कहती है, अरे यार मैं ठीक हूँ, हाँ बस थोड़ा बहुत ही तो दर्द है, अभी ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में, इट्स ओके। वैसे तुम्हें ये सब कैसे पता? आर्यन उससे पूछता है, क्या? वानी इशारा करते हुए कहती है, यही कि मुझे दर्द हो रहा है तो मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। तुमने कल भी कहा था मुझसे कि चॉकलेट खाओगी, आज तुमने चॉकलेट भी ला कर दिया। और फिर ये वाटर बैग, फिर मेरे लिए एप्लीकेशन। अब एक बात बताओ, तुमने एप्लीकेशन प्रिंसिपल सर को लिखने के लिए कहा क्या? उस वक्त प्रिंसिपल सर आए थे क्या? मुझे कुछ ठीक तरीके से सुनाई नहीं दे रहा था, मेरे को बहुत दर्द हो रहा था ना। आर्यन ने उसके कानों को अपने हाथों से ढक रखा था और साथ ही उसकी आंखें बंद थी और थोड़ी बहुत आंखें जो खुली भी थी। आर्यन ने अपने हाथों से उसे ढक दिया था कि उसे पता ना चले कि प्रिंसिपल सर यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि वानी को अगर इस चीज़ की खबर होती तो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती, क्योंकि वो डरना शुरू कर देती। आर्यन अपने चेहरे को नाम मिलाते हुए कहता है, नहीं तो कब प्रिंसिपल क्यों आएंगे, वो तो पियून थे। वानी सुनकर कहती है, हाँ तभी तो, फिर ये अखिल, अच्छा ये अखिल तो है ही पट्टू, पियून से भी डरता रहता है। मैं सोची तुम प्रिंसिपल सर को। तभी आर्यन से कहता है, पागल हो क्या, इतनी हिम्मत है मेरी, मैं प्रिंसिपल सर को बुलाऊंगा, वो भी अब प्रिंसिपल सर के सामने हम इतने क्लोज भी तो नहीं रह सकते। ये सुनकर के वानी जो हल्का सा स्माइल करते हुए न जाने क्यों ब्लश करने लगी थी और अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए कहती है, हम इतने क्लोज थे? आर्यन जो आकर के चेयर के पास बैठते हुए कहता है, बहुत क्लोज थे, तुम मेरे सीने पर अपना सिर रखी हुई थी, फिर मैंने भी प्रॉपरली तुम्हें हक किया हुआ था, तो प्रिंसिपल सर के सामने ये सब अलाउड कहाँ होता? वानी अपना चेहरा हल्का सा उठाती तो है, लेकिन फिर से अपनी पलकों को धीरे से नीचे की तरफ झपका ली थी, जिसे देखकर के आर्यन हंसते हुए कहता है, शर्माना बंद करो, इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए और किसी को बताना मत, ठीक है? वानी अपने चेहरे को प्यार से हाँ मिलाते कहती है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, तुम बैठो ना, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करने का मन कर रहा है। थोड़ी देर में सुनीता जी भी आ गई थी, उसके लिए गर्म पानी लेकर के और उसके साथ ही कुछ दवाइयाँ भी। वानी अपना हाथ दिखाते हुए कहती है, मुझे दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़। लेकिन ये आयरन की गोली थी, जिसे देख करके आर्यन जो उसको गुस्सा करते हुए कहता है, वानी खा लो।
सुनीता जी के इतने बार बोलने पर भी वानी बार-बार मना कर रही थी और ज़िद किए जा रही थी, लेकिन आर्यन के बस एक बार बोलने पर ही उसने तुरंत ही टैबलेट को अपने मुंह में डाल करके पानी का सिप ले लिया था। सुनीता जी ये देखकर क्या स्माइल करते हुए आर्यन की तरफ देखते हुए कहती हैं, खाना लगा दूं बेटा? आर्यन जो वानी की तरफ देखकर कहता है, जब ये खाएगी तब खाऊंगा। आप जो है परेशान मत होइए, और वैसे भी हम खाना खुद निकाल लेंगे, डोंट वरी।